गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। और आज की जर्नी होने वाली है हमारी फरीदाबाद से लेकर आगरा कैंट के लिए। और हम जर्नी करने वाले हैं ताज एक्सप्रेस में, जिसका गाड़ी संख्या है 12280 और ये वीरांगला झांसी तक जाती है। और अभी नई दिल्ली से इसका टाइम था 6:55 पे डिपार्चर होने का, और यहाँ फरीदाबाद पे इसका टाइम है 7:26 पे। और अभी 5-6 मिनट में ट्रेन हमारी आ जाएगी और अभी हम फरीदाबाद पे वेट कर रहे हैं। और यहाँ से हम चलेंगे सीधे आगरा कैंट, जो कि जर्नी होने वाली है 2 से ढाई घंटे की। और ओवरऑल कितना टाइम लेती है आपको इसी ब्लॉग में पता चल जाएगा, तो वेट कर रहे हैं अभी। एंड आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज़, हमारी ट्रेन आ चुकी है, 5 मिनट डिले है, 5 से 6 मिनट। टाइम हो रहा है 7:39, हमारी ट्रेन चल चुकी है। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन और अभी टाइम हो रहा है रानापुरी फॉक को 8:48। थोड़ा अभी डिले है 10 से 12 मिनट का, इतना डिले तो नॉर्मली है। सो उम्मीद है कि हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे जो ट्रेन में मेंशन है। बाकी जितना लेट होता है आपको उसी वीडियो में अपडेट आगे मिलती रहेगी। सो गाइस, टाइम हो चुका है 9:39 और हम पहुंच चुके हैं आगरा कैंट। हमारी ट्रेन निकली और हम अब निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ से ई रिक्शा या ऑटो लेंगे जो हमें डायरेक्ट ताजमहल ले जाएगी। उससे पहले थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, बाहर निकल के देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। बाकी फिर हम आपको लेकर चलते हैं ताजमहल। सो दोस्तों, हमने स्टेशन से निकल के ई रिक्शा ले लिया है और इसकी कॉस्ट भैया ने 30 रुपये बताई है। भी यहाँ से 6 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी आपको आगे की अपडेट देते हैं। सो दोस्तों, ई रिक्शा ने हमें यहाँ गेट पे छोड़ दिया है। ये है एंट्री गेट। आप भी अगर ई रिक्शा वगैरह से किसी भी कन्वेंस से आते हैं तो आपको यहीं पे रोकेगा और आप यहाँ से फिर अंदर जाएंगे। वहाँ टिकट काउंटर पे चलते हैं एंड देखते हैं टिकट की क्या प्राइसिंग वगैरह है। सो दोस्तों, आ गए हम ताजमहल के अंदर और यहाँ से भी 500 मीटर है जहाँ पे हमें टिकट मिलेगा। और अभी टाइम हो रहा है 10:08 एग्जैक्ट, आप देख सकते हो। तो चलते हैं, फटाफट टिकट लेते हैं, देखते हैं आगे का जो भी प्रोसेस है। ये मेरा सेकंड टाइम है, बट आई फील लाइक इट्स फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये मेरी पहली सोलो वीडियो है और मैं अकेले पहली बार ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। एंड या तो चलते हैं फटाफट टिकट काउंटर पे एंड टिकट लेते, देन अपने ताजमहल का दीदार करते हैं। दोस्तों, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ से फटाफट टिकट लेते हैं, देन चलते हैं एंट्री करने। सो दोस्तों, टिकट हमने ले ली है और भीड़ नहीं था काउंटर पे, जल्दी मिल गया। एंड अब चलते हैं, एंट्री करते हैं। एंड बैग भी अभी जमा करना पड़ेगा, तो लेट्स सी आगे क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, बैग हमने लॉकर में रख दिया है और उन्होंने बोला कि जैसे माइक वगैरह जैसे एक्सटर्नल लगा रखा था मैंने, तो वो अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने वो भी जमा करा दिया। अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो डायरेक्ट कैमरे से ही हो रही है। तो चलते हैं फटाफट, अब एंट्री करते हैं। थोड़ा लेट हो गया लॉकर वगैरह में जमा करने में, तो चलो।
दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं ताजमहल और दीदार हो चुके हैं हमें ताजमहल के सामने, आप देख सकते हो। और अभी टाइम की बात करूँ मैं तो 10:53 हो रहे हैं और थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं, अच्छे से पास से देखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ के बाद से चलेंगे आगरा फोर्ट। तो एंजॉय कीजिए आप इस ताजमहल को। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगह हैं जिन्हें देखकर लगता है कि तस्वीर भी उनकी खूबसूरती के साथ न्याय नहीं कर पाती। ताजमहल उन्हीं जगहों में से एक है। आगरा की सुबह, यमुना के किनारे हल्की धूप और सामने सफ़ेद संगमरमर से बनी वो इमारत जिसे देखने हर साल दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं। ताजमहल का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। कहा जाता है कि करीब 20,000 कारीगरों ने मिलकर इस शाहकार को बनाया। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये मुग़ल वास्तुकला, फारसी कला और भारतीय शिल्प कला का ऐसा संगम है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जब आप मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं तो पहली झलक ही इसकी सबसे यादगार होती है। दूर खड़ा ताजमहल एक संतुलित, शांत और भव्य दिखाई देता है। इसकी पूरी संरचना इतनी सममित है कि हर कोण से देखने पर यह लगभग एक जैसा ही लगता है। धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से आंखें पूरी प्रॉपर नहीं खुल रही है, बट इस धूप की वजह से और निखर कर आ रहा है पीछे ताजमहल बैकग्राउंड में। और यही है आगरा की जान, आगरा का शान ताजमहल। और इसी को देखने के लिए हज़ारों लाखों टूरिस्ट आए हैं आज यहाँ पे, देख सकते हो। और आर्किटेक्ट की दाज देनी पड़ेगी दोस्तों। हालांकि मेरा सेकंड टाइम है बट अच्छा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय पर बदलता हुआ महसूस होता है। सुबह हल्का गुलाबी, दिन में चमकदार सफ़ेद और शाम को सुनहरा। यही वजह है कि हर बार इसे देखने का अनुभव थोड़ा अलग लगता है। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया और आज ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक प्रतीक बन चुका है। यह आकार समझ आता है कि आज ताजमहल की असली खूबसूरती इसकी ऊंचाई या आकार में नहीं बल्कि इस एहसास में जो इसे देखने पर महसूस होता है। अगर आप भी आगरा आएँ तो ताजमहल को सिर्फ कैमरे में नहीं, कुछ देर बिना कैमरे के भी देखिए। शायद तभी आपको समझ आएगा कि इसे दुनिया का 7 अजूबों में क्यों गिना जाता है। यह है दोस्तों मेहमान खाना। यह है मेहमान खाना और सेम इसका अपोजिट इस ताजमहल के पीछे भी है, वो है एक मस्जिद। दोस्तों ये है यमुना घाट, ये है आपका ताजमहल। और आपको शायद दोस्तों यहीं से विजिबल हो तो वहाँ दिख रहा है लाल किला, आगरा फोर्ट। यह है आपका ताजमहल, साइड में यमुना बह रही है और इधर है शायद मेहताब बाग। अगर आपको थोड़ा विजुअल हो तो अगर टाइम रहा तो हम शाम तक वहाँ भी जाएंगे। पहले ये जहाँ पर है इस चीज़ को कवर किया जाए। एंड आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, उसकी फ़ीस 200 रुपये लगेगी। बाकी
इसका जो मकबरा है अंदर, उसको आप रेप्लिका देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते पूरा। तो ओवरऑल यही है। अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हो तो एडिशनल आपको 200 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी जो नीचे से देख पा रहे हो वही ऊपर से देखोगे। बाकी आपकी चॉइस है, पर्सनल हो सकता है कि हमें तो अपने अनुसार कि लाइक हमारा जहाँ तक हमारी इच्छाएं हैं वहाँ तक हम कर रहे हैं। आप ऊपर भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ 50 रुपये वाला टिकट लेके अंदर आ जाते हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जाना ताजमहल के ऊपर, तो आप अंदर भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ से आप मकबरे के ऊपर जाने के लिए टिकट ले सकते हो, जो 200 रुपये एडिशनल पड़ेगा। बाकी एंट्री आप देखोगे वहाँ से एंट्री है। और जैसे कुछ लोग आपके ऊपर दिख रहे होंगे तो आप भी वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है यहाँ पे, और अभी थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, रिफ्रेश हुए हैं और ताजमहल के परिसर में ही हैं अभी। और बस 10-15 मिनट में सब निकलेंगे। थोड़ा सोचा और आए हैं तो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लिया जाए बैठ के। लुक, अकेले घूमने में एक नुकसान तो है जो अभी मेरे को समझ में आई, कि आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आ सकती। बेशक आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कैमरा आपके हाथ में, बट एक कहते हैं ना, अगर आपको सोशल मीडिया वगैरह पोस्ट करना है तो उसके लिए आप फ़ोटो नहीं ले सकते अपनी अच्छी। ट्राई किया मैंने, बट यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ट्राइपॉड अलाउ नहीं है। अगर आप सेल्फी स्टिक में भी 3 वो होते तो भी आप अलाउ, किसी तरीके का ट्राइपॉड अलाउ नहीं है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 11:48 और हम निकल रहे हैं फाइनली ताजमहल से बाहर। और अब हम जाएंगे आगरा फोर्ट एंड देखते हैं वहाँ पे हमें कितना टाइम लगता है। बाकी उसके बाद लंच वगैरह करेंगे, कि अभी अगर निकल के बाहर कुछ ऐसा हमें मिलता है खाने लायक कुछ ढंग का तो हम अभी कर लेंगे, अदरवाइज़ आगरा फोर्ट के बाद मैच करेंगे। ये आ गए भाई साहब हम बाहर। वेदर कुछ आज का ऐसे ही है, धूप छाव। बाकी ह्यूमिडिटी है, संडे है तो भीड़ भी है काफ़ी सारी। दोस्तों देख सकते हो, जितना टाइम हो रहा है उतना रस बढ़ते जा रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो, आप प्लान कभी भी करते हो, तो कोशिश करना कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ताजमहल के एटलीस्ट तुम दीदार कर लो। उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ क्योंकि ताजमहल पे होता है, उसके बाद फिर आप कितना भी कहीं भी टाइम स्पेंड करो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे जितना लेट करोगे उतना ही भीड़ बढ़ती जाएगी। अभी हम एग्जिट पे जा रहे हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन आगरा फोर्ट। तो दोस्तों, ताजमहल करने के बाद हमने वहाँ से रिक्शा लेके 20 रुपये में आ चुके हैं लाल किला, और यहाँ पे टिकट लेते हैं टिकट काउंटर से, देन हम अंदर चलते हैं। तो गाइस, फाइनली टिकट मिल गई है आगरा फोर्ट की, और हम एंटर कर रहे हैं और देखते इसमें कितना टाइम लगता है हमें। ओवरऑल काफ़ी देर ऑनलाइन लेने की ट्राई किया, बट नेटवर्क किसी वजह से ऑनलाइन नहीं ले पाया, तो फिजिकल लिया है। बाकी चलते हैं अंदर। सो गाइस, आ गए फाइनली हम लाल किला के अंदर। टिकट का पोस्टमार्टम हो चुका है और ये एंट्री कर रहे हैं हम अब मेन लाल किला के अंदर। अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो आगरा फोर्ट ताकत का, इतिहास और मुगल साम्राज्य की शान का सबसे बड़ा सबूत।
यमुना नदी के किनारे बना यह विशाल लाल किला पहाड़ से जितना भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही दिलचस्प है। इसकी ऊंची लाल बलुआ पत्थरों की दीवारें आज भी मुगल दौर की ताकत और वास्तुकला की कहानी सुनाती है। आगरा फोर्ट का निर्माण 1665 में मुगल सम्राट अकबर ने शुरू करवाया था। बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी इसमें कई महल और इमारतें बनवाई। यही वह किला था जहां से पूरा मुगल साम्राज्य का शासन चलाया जाता था। इस किले के अंदर जहांगीर महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मुसल्लम बुर्ज और शीश महल जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। हर इमारत की अपनी अलग कहानी है। सबसे भावुक कहानी शाहजहां से जुड़ी है। कहा जाता है कि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें इसी किले में कैद कर दिया था। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी साल मुसल्लम बुर्ज से ताजमहल को देखते हुए बिताए। सोचिए, जिस इंसान ने ताजमहल बनवाया वही उसे दूर से देखने तक सीमित रह गया था। किले के अंदर चलते हुए महसूस होता है कि यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि पूरा शाही शहर था। यहाँ दरबार लगते थे, फैसले होते थे, शाही परिवार रहता था और साम्राज्य की रणनीतियाँ बनाई जाती थीं। आगरा फोर्ट को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। इसकी वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। सो गाइस, हम आ चुके हैं लाल किला पे और अभी हम ऐसे एक व्यू पॉइंट पे हैं जहाँ पे आप पीछे देख सकते हो। यहाँ से प्रॉपर ताजमहल का व्यू आता है। फ़ोटोज़ के लिए लोग लाइन लगा के खड़े पड़े हैं कि यहाँ पे उनका नंबर आए। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसा आपको यहाँ से व्यू मिलता है। अगर आप आते हो तो आप देख पा रहे हो ताजमहल, वहाँ पे पूरा यमुना का व्यू आता है यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप आगरा आएँ तो सिर्फ ताजमहल देखकर वापस मत जाइए। आगरा फोर्ट आपको उस दौर के और भी करीब ले जाता है जहां मुगल इतिहास ने कई बड़े मोड़ लिए। यह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए भी है, क्योंकि आगरा फोर्ट की दीवारों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। आपको यहाँ से भी एक ताजमहल का प्रॉपर व्यू आएगा। अगर आप फ़ोटोज़ के शौकीन हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। सो देख सकते हो दोस्तों, धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये है आगरा फोर्ट, लाल किला। एंड अब हम निकल रहे हैं बाहर। टाइम की अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो अभी हो रहा है 1:27 और अब हम फाइनली करेंगे लंच। तो मिलते हैं आपको आफ्टर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुछ लोग बोले तो रखा बंदा वहाँ था। तो गाइस, टाइम हो चुका है 3:10 और हम आ चुके हैं एतमादुल दौला, और यहाँ पे टिकट लेते हैं। टिकट काउंटर ये है, बाकी फिर अंदर चलते हैं। तो गाइस, क्या है, हमने इसकी 25 रुपये कॉस्ट इस टिकट की है, बाकी 5 रुपये का ये है एक म्यूज़ियम का। तो चलिए अंदर चलते हैं।
आगरा की भीड़ से थोड़ा हटकर एक ऐसी जगह है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इतिहास और वास्तुकला की नज़र से देखें तो एतमादुल दौला आगरा की सबसे खूबसूरत और ख़ास इमारतों में से एक है। इसे लोग प्यार से बेबी ताज भी कहते हैं, क्योंकि यह वही इमारत है जिसे ताजमहल की वास्तुकला की नींव रखी। यमुना नदी के किनारे बना यह मकबरा 1622 से 1628 के बीच नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग, जिन्हें एतमादुल दौला की उपाधि मिली थी, उनकी याद में बनवाया था। यह मुग़ल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे पहले ज़्यादातर मुग़ल इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनती थी, लेकिन एतमाद उल दौला पहली ऐसी प्रमुख इमारतों में से एक है जिसमें सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी बारीक नक्काशी और रंग बिरंगी कीमती पत्थरों की जड़ाई। ताजमहल की तुलना में यह इमारत आकार में छोटी है, लेकिन इसकी डिटेलिंग कहीं जगह और भी ज़्यादा बारीक महसूस होती है। चारों तरफ फैला मुग़ल गार्डन के बीच में खड़ी ये संगमरमर की इमारत और यमुना का शांत किनारा इस जगह को एक अलग सुकून देता है। अगर आप आगरा की यात्रा में सिर्फ ताजमहल और आगरा फोर्ट तक सीमित रहते हैं तो शायद आप आगरा में से एक सबसे खूबसूरत छिपे हुए रत्न को मिस कर देंगे। एतमादुल दौला सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि ताजमहल से पहले की वह कहानी है जिसने मुग़ल वास्तुकला को एक नई दिशा दी थी। और शायद यही वह वजह है कि इस जगह की खूबसूरती शोर में नहीं बल्कि खामोशी में छुपी हुई है। सो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 3:30 और हमारे ट्रेन का टाइम है वापसी का 6:20 पे। तो अभी हम पे मोटा मोटा 2.5 घंटे हैं और अभी 10-5 मिनट में मैं यहाँ से निकलूँगा मेहताब बाग के लिए। और वाकई एतमादुल दौला मैं बैठा हूँ, और अगर आप बोलोगे कि मैं कितना हाईली रिकमेंड करता हूँ तो मैं, अगर आप पे टाइम है और आप आना चाहते हो तो आके देख सकते हो। बाकी कुछ ऐसा ख़ास मुझे नहीं लगा, ये पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आप आना चाहते हो तो आ सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ कैसा व्यू आ रहा है तो आप ये देख सकते हो। ये है व्यूज़ और पीछे है यमुना, जो कि अगर आपको साइड से दिखाऊँ मैं, ये पीछे यमुना है। और इसके एंट्री फीस 30 रुपीज़ है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो दोस्तों, आ गया हूँ मैं मेहताब बाग और टिकट ले ली हमने। एंट्री करते हैं चल के फटाफट। और हम पे अभी टाइम काफ़ी सारा है, 1-8 घंटे आ रहेंगे, देन हम से निकलेंगे। तो हम आ चुके हैं मेहताब बाग और एंट्री कर ली हमने। यहाँ पे आपका टिकट लगता है 25 रुपये। और हर जगह का आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ट्राईपोड लेके आते हो तो हर जगह आपका ट्राईपोड ले लिया जाएगा, और अगर एक्सटर्नल माइक भी लाते हो तो उसको भी जमा कर लिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल ध्यान रखना। बाकी मैं पहुँच चुका हूँ व्यू पॉइंट पे एंड आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट 3, 2, 1। अभी उतना साफ नहीं दिखेगा बट फिर भी। अगर ताजमहल को सबसे खूबसूरत तरीके से देखना है तो उसकी सबसे बेहतरीन जगह शायद मेहताब बाग है। यमुना नदी के उस पार स्थित ये शांत बाग ताजमहल का बिल्कुल अलग नज़रिया दिखाता है। दोस्तों, अगर आप मेहताब बाग आते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको कैसा ओवरऑल व्यू मिलने वाला है ताजमहल का, तो ये आपको यहाँ से ये व्यू मिल सकता है। और अगर आपके पास DSLR है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और निकाल सकते हो। तो अगेन आप ताजमहल को देख लीजिए, कुछ ऐसे व्यूज़ मिलता है ताजमहल का यहाँ से। वर्थ इट आना। बाकी ये गार्डन भी बहुत बड़ा है, अगर आप चाहो तो यहाँ भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है थोड़ी, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, फिर भी आप देख रहे हो पसीना सूख नहीं रहा है, इतनी गर्मी है। और इतनी गर्मी में मैं ये काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दे यार, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि जल्दी से जल्दी मैं
मोनेटाइज कर सको अपने चैनल को। तो ये है मेहताब बाग, आप यहाँ आ सकते हो, क्वालिटी टाइम थोड़ा स्पेंड कर सकते हो। थक हार के आओ तो यहाँ पे आधे एक घंटे प्यार से टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे बैठने का है, जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ, मैं यहाँ बैठ चुका हूँ और यहाँ बैठने के बाद का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, कितना प्यारा आ रहा है ताजमहल का। देखो तो अगर आप मेहताब बाग आते हैं तो लोकेशन देख लो, ताजमहल के एकदम सीधे में ही है ये पेड़, और यहाँ पे काफ़ी सारी बेंचेस लगी हैं। आप यहाँ बैठ के सुकून से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ सकते हो, जितना आप पे टाइम हो, और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। तो मस्ट रिकमेंडेड है ये वाला। तो इत्मादुल दौला उतना रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ अगर आप यहाँ आते हो, बाय द वे अगर यहाँ ये व्यू नहीं मिलता तो भी नेचर है, अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं। अगर आप नेचर लवर हो तो भी आपको जगह पसंद आने वाली है, तो ज़रूर आना, हाईली रिकमेंडेड है। देखो तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4:32 और अब हम निकल रहे हैं आगरा कंड रेलवे स्टेशन के लिए। ट्रेन में टाइम है बट मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बारिश सा होगा, तो हम सोच रहे बारिश आने से पहले क्यों ना अपने सेफ प्लेस पे पहुंच जाए, ताकि वहाँ से फिर ज़्यादा इशू ना फेस करना पड़े। क्योंकि जाने में मैक्स टू मैक्स आधे घंटे लगेंगे रेलवे स्टेशन, तो 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। बाकी 1 घंटा वहाँ वेट करेंगे ट्रेन का, कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा वहाँ पे स्टेशन पे। तो ये है ओवरऑल, अगेन आप देख सकते हो, यह है मेहताब बाग। सो अब बात करते हैं कि अगर आप आगरा 1 डे ट्रिप के लिए आते हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए। सो ओवरऑल वीडियो में दोस्तों आपने देख लिया, जहाँ जहाँ एक्सपेंसेस हुए हैं मैंने आपको सब बताया है, बट फिर भी एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो जैसा कि देखा आपने, हम ट्रेन से आए थे, तो अगर आप भी मेरी तरह ट्रेन से आते हो तो दिल्ली से आगरा की टिकट आपको पड़ने वाली है एक साइड की 115 रुपये। राउंड ट्रिप करते हैं तो 230 रुपये हो जाती हैं, और हमने ई रिक्शा और लोकल ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए टोटल 125 रुपये। और टिकटिंग की बात करें तो हमने इसमें टोटल खर्च किए हैं 155 रुपये, जिसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट, इत्मादुल दौला और मेहताब बाग के टिकट थे। और हमने लंच किया 100 रुपये में। आप इससे भी बेहतर कर सकते हो, बट हमें जो उस वक्त मिला हमने वही किया। तो अगर मेरा खर्च देखोगे तो टोटल 610 रुपये में हमने 1 डे की आगरा ट्रिप कंप्लीट कर ली। बट ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना खर्च करना चाहते हैं। अगर इसमें मैं थोड़ा मिसलेनियस और ऐड कर दूं, तो अगर आप 800 से 1000 के बीच में बजट रखते हैं तो आपकी ट्रिप बहुत अच्छे से हो सकती है आगरा की। सो गाइज़, आ चुका हूँ मैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन वापसी के लिए, और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 5:47। हमारी ट्रेन है 6:15 पे, और आपने देखा हमने बहुत ईज़िली सभी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और कहीं भी एकदम हमने भागा दौड़ी नहीं की, एकदम स्मूथली जितना टाइम हमें देना होता है हमने दिया। एंड बस एक चीज़ मिस हो गई, वो इसलिए क्योंकि मैं सोचा था कि मैं लास्ट में लूँगा ताकि मेरा बैग भारी ना हो, वो है यहाँ का पेठा, तो वो मिस हो गया। बाकी प्लेटफॉर्म पे है तो वो मुझे उतना अच्छे लग नहीं रहे, पता नहीं क्यों, तो मन नहीं कर रहा लेने का। बाकी अंदर दुकान थी, और आगरा फोर्ट के सामने भी बहुत सारी दुकानें थी, पर मैंने सोचा कि अभी उसमें टाइम है, क्योंकि अगर ले लो 1 किलो तो फिर ढो उसे, इसलिए मैं सोचा कि लास्ट में लूँगा, बट लास्ट में करते करते वो मिस हो गया। तो या बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप आते हो तो आप उसे मिस मत करना, बाकी सारी डिटेल आपको मिल ही गई है। दोस्तों ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है, आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा कैसे अगर आप आगरा आते तो कैसे एक्सप्लोर करना है। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिए जिसके साथ आप आगरा आना चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।